गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए लिया है क्लास 10th का चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेरटी। इसमें मैंने समरी नहीं ली है, इवन आपको क्वेश्चंस ही लिखे हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी तो सो दैट यू मे एटलीस्ट रिमेंबर देम एंड राइट आंसर्स इन एग्जाम। फर्स्ट है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड? डू यू थिंक even a human baby also finds a challenge in taking his first flight? मीन्स क्या है कि यंग सीगुल क्या अपनी पहली फ्लाइट के टाइम पर अफ्रेड था, डरा हुआ था। और आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बेबीज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी अपना फर्स्ट स्टेप रखते हुए क्या वो डरते हैं? तो यंग सीगुल कैसा था उस समय? एक तो हेजिटेटेड था, पता नहीं मैं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा, और दूसरा फियर्ड भी था, अफ्रेड भी था, डरा हुआ भी था। सेम यही कंडीशन किसके साथ में होती है? ह्यूमन बेबीज के साथ में होती है। जैसे यंग वंस जो होते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें ये लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। छोटे बच्चों को चलते समय क्या लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। ठीक सेम उसी तरह से यंग सीगुल को क्या लग रहा था कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, मैं फ्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे जो विंग्स हैं वो मुझको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो सीगुल का फियर था। और जो ह्यूमन बेबीज हैं उनको क्या लगता है कि क्या मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो खड़े होते हैं गिरते हैं, खड़े होते हैं गिरते हैं, तो ऐसे बहुत सारी एरर के बाद और ट्रायल्स के बाद बार बार पहले गिरते हैं और फिर उठ के ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठ के ट्राई करते हैं, तो वो भी चलना सीख जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक ह्यूमन नेचर है। सेकंड है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम व्हाट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। कि जो फूड की साइट थी, अपनी मदर को जब उसने देखा, वो क्या कर रही थी? फूड लेकर के, पहले पीस लेकर के, फिश का पीस लेकर के उसकी तरफ आई, और उसका देख करके वो क्या हो गया? मैडेंड हो गया, पागल हो गया कि मुझे खाना मिलने ही वाला है। तो व्हाट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, जब उसकी मदर ऑन द वे थी, वो मिडिल में आकर के रुक जाती है, तो वो बाद में फिर क्राई करने लगता है कि मम्मी प्लीज मेरे पास आओ और मुझे खाना दो, मुझे वो पीस दो जो आपके पास है। वो आगे आती है और उसके बाद कुछ देर बाद आकर के फिर रुक जाती है। तो वो क्या करती है, फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाली होती है, तो सीगुल क्या करता है? एकदम से उस पर जंप करता है। क्या करता है? एकदम जंप करता है, उड़ने की कोशिश करता है, और वास्तव में वो सक्सेसफुल भी होता है। तो क्या है, वो किसके लिए उड़ा? अपने पेरेंट्स का उसने कहना नहीं माना, फादर का नहीं माना, मदर का नहीं माना, ब्रदर सिस्टर का नहीं माना, लेकिन क्या, एक फूड की वजह से उसने ट्राई किया, और उसकी वो जो ट्रायल था वो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। तो द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यानी कि भोजन की जो साइड थी, जो दृश्य था, उसको देख करके वो पागल हो गया, क्योंकि 24 आवर्स से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वॉट के कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, तो उसकी हंगर ने और फूड की साइट ने जो है उसको पागल बना दिया, इसीलिए वो क्या हुआ? फ्लाई किया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन एंड कैजोल हिम? उस बच्चे की जो मम्मी और उसके फादर थे, उन्होंने उसको कैजोल भी किया और क्या किया? थ्रेटन भी किया। क्यों किया ऐसा? क्या रीजन हो सकता है उसका? यस, पहले तो वो उसको, कैजुअल मीन्स होता है अपनी बात को मनवाना, किसी से बार बार बोल करके मनवाना। पहले तो वो उसको बार बार बोलते रहते हैं, बेटा नहीं तुम उड़ सकते हो, मोटिवेट करते रहते हैं कि उड़ोगे, तुम कोशिश करो, उड़ोगे। लेकिन जब वो नहीं उड़ता है तो वो उसको थ्रेटन भी करते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें उड़ना जरूरी है, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं सुनता है। उसके बाद वो फिर से कैजुअल करते हैं, फिर उसको अपनी बात मनवाने के लिए उसको बिल्कुल इग्नोर भी कर देते हैं कि तुम अब जैसे हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। यही होता है ना, पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं ना, कि जब किसी बच्चे को कोई, वो बार बार इंप्रूवमेंट के लिए चांस देते हैं, जब नहीं होता है तो फिर वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इग्नोर नहीं करते हैं, वास्तव में क्या करते हैं, उनकी जो आई है वो उस पर हमेशा रहती है। लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि अब हमें कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो, हमारे ऊपर कोई तुम्हारा, हम तुम पर ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता है। पेरेंट्स की जो आई है वो हमेशा बच्चों पर रहती है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम उड़ रहे हो नहीं उड़ रहे हो। लेकिन वास्तव में क्या था, वो उसको केवल अपनी तरफ से एक फिर से दोबारा ट्रेनिंग दे रहे थे।
एक तरह का मोटिवेशन था ये भी, कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम क्या हो जाओगे, सबसे अलग हो जाओगे। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स encourage you to do something that you were scared to try? इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सभी बच्चों ने आई थिंक वो लिखा होगा कि साइकिलिंग का है, कि जब मैं छोटा बच्चा था मैं साइकिल सीखने के लिए ट्राई करता था, मैं अपने फादर की बिना साइकिल नहीं चला पाता था। तो मेरे फादर क्या करते थे, कुछ दिन उन्होंने मुझको सिखाया और उसके बाद क्या किया, वो बोले मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, पकड़ करके चल रहा हूँ और तुम चलाते रहो। तो मैंने साइकिल चलाना कंटिन्यू रखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर ने मुझको पुश कर दिया। क्या किया, पुश कर दिया और ही लेफ्ट मी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया, ताकि कि तू खुद जा, अब अपने आप से साइकिल चला, मैंने तेरे को बहुत दिन ट्रेनिंग दे दी है। और जब वो चलाते चलाते क्या होता है, उसे लगता है कि अब तो मेरे फादर भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे अपने आप से ही करना पड़ेगा, उससे वो सीख जाते हैं। तो इसमें हमें कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, बाइसिकल का। ऑल पेरेंट्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि सीगुल के पेरेंट्स ने जो भी किया वो उसके बेटरमेंट के लिए किया। पहले उससे बात की, पहले उसको समझाया, मोटिवेट भी किया, उसके बाद उसको थ्रेट भी किया, उसके बाद कैजुअल भी किया। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो की हैं उन्होंने, उनके ही रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। तो पेरेंट्स के जितने भी एक्शन होते हैं वो सब बच्चों के बेटरमेंट के लिए होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, तो बच्चों को एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो क्या कि बच्चों के लिए वो जितने भी चाहें वो उनको डांटें, स्कोल्डिंग करें या उनको अवॉइड करें, लेकिन वास्तव में वो अवॉइड करना नहीं होता है। वो क्या है, वो उनको एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पेरेंट्स के जितने भी एक्शन होंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए ही होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जहाँ पर ये जस्टिफाई करने के लिए आएगा तो आपको चैप्टर का रेफरेंस देना है और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताना है। नेक्स्ट है, हेजिटेशन एंड फियर्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या है कि हेजिटेशन और फियर्स जो है हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उनके बिना हम आगे कभी भी अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या था, जैसे सेम मंडेला जी ने भी ये वाली बात बोली थी कि क्या है, करेज का मीन्स क्या है, केवल एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, हमारे अंदर जो फियर है उसको ओवरकम करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है करेजियस होना। तो सेम यही बात है कि ये ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हेजिटेशन होगी और फियर होगा तो वो क्या है, वो आगे सक्सेसफुल नहीं होगा लाइफ में। इन चीज़ों का होना और उस होने को अपने आप को कंट्रोल करना, उस पर ओवरकम करना, ये क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है लाइफ का। जब तक ये 2 चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होंगी, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ को करने की हेजिटेशन नहीं होगी, हम उसको ट्राई नहीं करेंगे, और जब तक बार बार ट्राई नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये मैंने आपको हिंदी में समझाए हैं, आपकी इंग्लिश में नोटबुक में लिखे हुए होंगे। एक बार उनको पढ़िएगा तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।